आप सब गांव से जुड़े हुए हैं। मैं भी ग्रामीण परिवार में पली बड़ी हूँ और मेरा परिवार मेरे परिवार के लोग किसान हैं और 4 पंक्तियां किसानों को सौंपना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ कि लहू सजोकर प्राण दान के पौधे सींच रहा है। लहू सजोकर प्राण दान के पौधे सींच रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। आज अन्न में रोजगार की भीख दिखाई देती है, रक्तदान में रक्तपात की चीख सुनाई देती है। फटे पुराने कपड़ों में जो सबको दिख रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके बीच में ले आती हूँ वो गीत जो गांव से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि हम अब शहरों में जाकर गांव को भूल गए और बड़े शहरी बन गए हैं। तो चूंकि गांव हमारा परिवेश है, गांव हमारी सभ्यता है। जैसा कि आजमी साहब ने बताया था कि उस औरत का सर क्या जिसके सर पे दुपट्टा ना हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आंखों में विनम्रता, हृदय में नारीत्व और मर्यादा की सच्ची परख ही सच्ची स्त्री की स्त्रीत्व को प्रदान करती है। और मैं गांव की ओर आपको ले चलती हूँ और जोड़ती हूँ कि हम गांव को कैसे परिभाषित करते हैं, हमारे लिए गांव क्या है। आगे बढ़ते हैं और मैं सुनाती हूँ कि आसमां में सितारे बिछे रहते थे, वाह वाह वाह, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे। वाह, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर क्या कहने कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। वाह, बापू की बाहबाही मिले इसलिए रात भर कम चरागों में पढ़ते थे हम। वाह 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 वाह, खोज लाओ कोई इन दिनों को कभी, वाह, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। वाह। आइए अब शहर की ओर चलते हैं और बात करते हैं उन लोगों को जो शहरों को भूल गए हैं और आदमी आज कैसा दिखता है। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, क्या कह रहे? ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ। ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके, वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ। 4 सिक्कों की खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें। वाह, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़कर बांट कर प्यार से खाते थे। क्या कहने? कितनी यारी थी कि दोस्तों के लिए, मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते। वाह 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 वाह। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आज पैसा सब कुछ है ना, जो अमीर है वो पहली शफ में है, जो गरीब है वो पीछे है। आगे जी नहीं, मैं उस मामले की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो गरीब ही हैं जो समाज का
प्रतिरूप निर्धारित करते हैं। जो समाज को, जहां समाज का सच्चा कार्य हो रहा होता है वहां सबसे पहले गरीब युवा ही आगे आते हैं। वाह, सही कहा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है आजकल आदमी क्या है। पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है। क्या कहने, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं, कैसे बिखरा हुआ आज संसार है। वाह, दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार के बिन ये शोहरत भी बेकार है। हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी। गांव की एक छोटी तलैया में जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आइए आप सबके बीच में अपनी एक कविता रखती हूँ जिसका नाम है साइकिल, और उसके बाद माँ पर लिखा एक छोटा सा नज्म पेश करूंगी। और पहली बार आजमगढ़ आई हूँ और इतना अच्छा सुन रहे हैं जी। कुछ लोग चले गए लेकिन कुछ लोग मेरे लिए और तमाम शायरों के लिए रुके हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी कुछ और भी शायर बचे हुए हैं हमारे बीच और उनको भी जरूर से जरूर सुन के जाए। बेशक। और सुनने वाले ही लास्ट में बचते हैं, आखिर में सुनने वाले ही बचते हैं जी। और चलिए मैं साइकिल सुनाती हूँ आपको। अभी भी शांभवी सुनने के साथ साथ देखने वाले ही बचे हैं। चलिए ये बात उन दिनों की है जब हम खेत खलिहानों बाग बागौनों से होते हुए स्कूल जाया करते थे जी। और हमें पहला प्यार होता था। भाई कविता का नाम साइकिल है। जिनकी साइकिलें पंचर हो टूटी हो बनवा लें, है ना। इसके बाद मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ कि इसके बाद सबको अपने अपने आशिकी के किस्से याद आ जाएंगे जी। जब निगाहों से बात होती थी उन दिनों छत पर रात होती थी। वाह। वो जो चौराहे से एक सड़क जाती थी, वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती। क्या कह रहे, वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्या कह रहे? अब खतों से पहले खतों से दिले इजहार हुआ करता था। मैं उस दौर की बात कर रही हूँ, अपने दौर की भी बात नहीं कर रही मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जो खतों से दिले इजहार हुआ करता था। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहने? उन दिनों ऐसा था जमाना जब वो था सिर्फ मेरे लिए। वाह। उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए। वाह। जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम। क्या कहने? जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी।
वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, हर जुबां पे सवार था अपना ये प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। गांव की सुंदर वादियों में मीठे मीठे से सपने पले, घर की फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वाह 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 वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको माँ पर लिखी छोटी सी नज्म सुनाती हूँ। कई गजलें तुम्हारी अच्छी हैं, कोई रोमांटिक सी गजल सुना दीजिए, वो माहौल है इसका। कोई गजल रूमानी एहसास में रोमांटिक सी कोई गजल मुंबई वगैरह के मुशायरे में जो पड़ी, वो सुनना चाहे उसके दो चार शेर। एक नई गजल है जी भाई, दिल टूटने की तो है वैसे जी। दिले गुलशन की, ये तो एक नॉर्मल गजल के पहले की एक दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। दिले गुलशन की वादी में हम उनको छोड़ कर आए, वाह। दिले गुलशन की वादी में हम उनको छोड़ कर आए, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए, मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में। वाह वाह वाह। गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं, लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। वाह वाह वाह। और अच्छा, मैं जो सुनाने वाली हूँ एकदम नई नया गीत या गजल, जो भी आप समझें उसको अपने हिसाब से, क्योंकि अभी एकदम नया है और अभी तरन्नुमबद्ध भी धुनबद्ध भी मैं ही करती हूँ अपने गीतों को, और एकदम नया है। देखिए आपको पसंद आ जाए अगर। जी पढ़े। अभी अभी कुछ याद आया, याद आया। वाह। देखिए ये बहुत धैर्यता से सुनने वाला गीत है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं अच्छे से सुना सकूंगी। जी कि अच्छा ये माहौल है या मैं माँ का नज्म सुनाकर? अच्छा, अभी अभी कुछ याद आया, याद आया, वो छोटा कमरा थोड़ा था जिसका किराया। क्या कहने। वो छोटा कमरा थोड़ा था जिसका किराया, वो तेरी बातें रात भर, वो चलती सांसें रात भर, वो तेरी बातें रात भर, वो चलती सांसें रात भर, था तूने धीमे से बुलाया, याद आया। वाह वाह वाह। अभी अभी कुछ याद आया, याद आया, जो तू मिलने आ रहा था, जो तू मिलने आ रहा था, तब बड़ी तैयारियां थी। सुनिएगा, जो तू मिलने आ रहा था तब बड़ी तैयारियां थी,
मैंने ठाकुर तासलाया याद आया। क्या कहने, वाह वाह वाह, मैंने ठाकुर तासलाया याद आया। क्या कहने, वो छोटा कमरा थोड़ा था जिसका किराया, वाह, ना कोई शिकवा गिला था, क्या कहने, एक सच्ची इल्तिजा थी, वाह, ना कोई शिकवा गिला था, एक सच्ची इल्तिजा थी, तुझको मुर्शिद था बनाया याद आया। वाह 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 वाह, वो छोटा कमरा थोड़ा था। चलिए अब एक माँ की गजल आपको सुना के, माँ का एक नज्म सुना के, छोटा सा गीत, गजल तो नहीं बोल सकती, गीत सुनाकर आपको अपनी वाणी को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और देखिए मैं इस बात पर लिखती हूँ, इस पर थोड़ा सा मैं आप सबका ध्यान चाहती हूँ, इस बात पर लिखती हूँ कि जब तक माँ हमारे साथ होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो हमें छोड़कर जाती है तो हमें उसकी असली कदर समझ में आती है। उस पर है कि दोस्तों बैठ जाइए। माँ आप के लोग नाम रुके पर ना थे। जाइए, नहीं, आप बैठ लोग रुके जाइए, थे, बैठ जाइए। तो थोड़ी सी देर का मुशायरा है जी। चलिए। एक बंद पढ़ दिए जो भी आपकी नज्म है जी। उस पेड़ की छाई बिना, उस सब लोग की तरफ, सब लोग के पास मेरी आवाज सुन रही हो तो माँ के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हाथ उठाकर जी, बजा दें। वाह। ये मुझे पढ़ना था, ये मैं पहली मर्तबा पढ़ रही हूँ जी। और उस पेड़ की छाई बिना, महकी सी अंगनाई बिना, उस पेड़ की छाई बिना, महकी सी अंगनाई बिना, ये जिंदगी क्या जिंदगी उस माँ की परछाई बिना, ये जिंदगी क्या जिंदगी उस माँ की परछाई बिना। अच्छा, आप सबके पास से जब वो वक्त निकल जाता है तो आप क्या सोचते हैं? एक वक्त था, एक दौर था, जब ये जहां कुछ और था, तब हम कहाँ किस और थे, जब वक्त था जब दौर था, मेरे लिए जो मर्ज था आखिर वो मेरा फर्ज था, जब माँ आखिर वो मेरा फर्ज था, बस रह गया एहसान एक, मेरी माँ का मुझ पे कर्ज था, जो ले रहे हो तुम सुको वो सब सुको मिट जाएगा, जब माँ ज़मीं से जाएगी, जब माँ ज़मीं से जाएगी, सारा जहां लुट जाएगा, फिर जख्म होंगे अंत तक खुशियों की तुरपाई बिना। वाह 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 वाह, ये जिंदगी क्या जिंदगी क्या कहने, वाह वाह माँ वाह की वाह, परछाई वाह 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 वाह, बिना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। राधिका मित्तल साहिबा ने अपनी दुआओं से नवाजा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वाह, नहीं वाकई अच्छा पढ़े जी। अच्छा, जब माँ जाती है तो हमारे अंदर क्या क्या दर्द होते हैं कि काश उसकी गोदी में एक बार सर रख लेते, काश एक बार उससे मिल लेते, काश उसके आखिरी शब्द सुन लेते, काश उसके हाथ का। चलिए पढ़ती हूँ कि कुछ आखिरी जज्बात थे, कहना था कुछ सुनना भी था, तुम ले रही थी जब विदा, गोदी में सर रखना भी था, जगती रही तू ही सदा, तेरे लिए जगना भी था, वो स्वाद तेरे हाथ का फिर से मुझे चखना भी था, बेस्वाद हो जाएगा सब, रोटी न खाई जाएगी, जब माँ ज़मीं से जाएगी, आँखें नहीं सो पाएंगी, वो घर अकेला रोएगा ममता की पुरवाई बिना, वो जिंदगी क्या जिंदगी उस माँ की परछाई बिना। धन्यवाद।